शरारत किस्त नंबर 9। ओके तो फिर नीलम। जी नीलम, वो ज़रा ज़ोर देकर बोली और महरोज़ ने चौंक कर उस लड़की की तरफ देखा जिसके मुंह से नीलम सुना। आप कहाँ हैं इस वक्त? उसने जानबूझकर बात बढ़ाई। शॉपिंग सेंटर में, इसने हंसकर कहा और फ़ोन बंद कर दिया। महरोज़ हैरानी से उसे देख रहा था जिसने स्टाइलिश से सूट पर बड़ी सी चादर ली हुई थी, लेकिन उससे संभाली नहीं जा रही थी। कभी पल्लो सरक जाता, कभी कहीं से चादर ढलक जाती। चेहरा छुपाने की कोशिश भी नाकाम थी। महरोज़ ने शक मिटाने के लिए एक बार फिर नंबर डायल किया और उसी का फ़ोन बजा। वो हक्का बक्का खड़ा था। वो तेज़ी से आगे बढ़ा। इससे पहले कुछ कहता, लड़की की चादर का कोना दरवाजे में अटका। इसकी चादर एक बार फिर ढलक गई। उसने जल्दी से तस्वीर बना ली। क्या चीज़ पसंद करके गई हैं? इसने सेल्समैन से पूछा। जी डायमंड लॉकेट था। फातिमा खुद डायमंड ले रही थी, इसलिए मुझे मना किया। वो इसका नंबर बार बार मिलाने पर मजबूर हो गया। इसने एक बार फिर नंबर मिलाया। जी कहिए, रबी ने मुस्कुराकर कहा। आप फातिमा ही हैं ना? आपको कोई शक है? उसने हंसी दबाते हुए पूछा। नहीं, ऐसे ही, इसने कहा। अगर शक है भी तो कल मिट जाएगा, सारे भेद खुल जाएंगे। बस कल का इंतज़ार करें, रबी ने कहा और फ़ोन बंद कर दिया। मगर एक बात सच थी, इसे लड़की एक झलक में ही बहुत पसंद आई थी। क्या कयामत ढूंढी है, वो दिल ही दिल में अपनी माँ की पसंद को दाद देने लगा। अभी घर में सूफी इलियास की गाड़ी दाखिल हुई थी, इसलिए गेट अभी खुला था और रबी की गाड़ी अंदर आसानी से आ गई। बीवी जी, आपको गाड़ी अंदर लाने की इजाज़त नहीं। चौकीदार लपक कर इसकी तरफ आया। तुमने मेरे लिए गेट नहीं खोला, मैं खुद अंदर आई हूँ, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं, वो कहती हुई अंदर चली गई। फातिमा, इसने सामने सोफे पर कुशन कवर चढ़ाती फातिमा को पुकारा। फातिमा, फातिमा। रबी? फातिमा खड़ी हो गई। फातिमा, मैं तुमसे मिलने आई हूँ, तुमसे बात करना चाहती हूँ, प्लीज़ मेरे दिल पर रखा बोझ हल्का कर दो। रबी रूहान सी कहती फातिमा के करीब आई। मैं तुमसे कोई बात नहीं करना चाहती। फातिमा रुख मोड़ गई। प्लीज़ फातिमा, मैंने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया, बस एक मजाक किया था, एक शरारत की थी। बखुदा मेरी इसमें कोई प्लानिंग नहीं थी, मैं ऐसा करने का सोच भी नहीं सकती। न जाने कैसे मुझसे कब कहाँ गलती हो गई। प्लीज़ मेरी गलती माफ़ कर दो। फातिमा प्लीज़, मैं तुम्हारी वही रबी हूँ, प्लीज़, जिसकी आवाज़ सुनकर तुम खुश हो जाती थी, जिससे घंटों बातें करके भी बोर नहीं होती थी। आज मेरी गलती पर मुंह मत मोड़ो, मैं माफ़ी की दरख्वास्त गुजार हूँ, मैं बहुत बुरी हूँ, मगर तुम तो अच्छी हो। रबी कहते कहते रो पड़ी। फातिमा ने पलट कर देखा, इसके रुखसार भी भीगे थे। फातिमा, तुम अंदर जाओ, सूफी साहब की आवाज़ आई। रबी का चेहरा जर्द पड़ गया। फातिमा की इतनी जुर्रत नहीं थी कि हुक्म ना मानती। वो अंदर चली गई। फातिमा रुको, रबी पीछे लपकी। आगे कदम बढ़ाओ मत लड़की, तुम्हारा इस घर में दाखिला मना है। चौकीदार ने बताया नहीं? मेरा नाम लड़की नहीं रबी है और मैं कोई गैर नहीं, आपकी भांजी हूँ। इससे पहले कि मैं तुम्हें बाहर छोड़कर आऊँ, तुम खुद ही चली जाओ, इलियास साहब ने गुस्से से कहा। जो गलती मुझसे आपकी किसी बेटी से होती तब भी आप उसे घर से निकाल देते। अगर ऐसी हरकत मेरी बेटी करती तो इसका गला दबाकर इसे कब्र में उतार देता। यूँ सवाल जवाब नहीं करता। मतलब आप मुझे बेटी नहीं भांजी ही समझते हैं। इससे बेहतर था आप मुझे कब्र में ही उतार देते, ऐसे नफरत की मार तो ना मारते। वो रोते हुए बोली, मेरी बेटी तुम्हारे जैसी नाहंजार नहीं, दूर हो जाओ मेरी नज़रों से। उन्होंने गुस्से से मारने के लिए हाथ उठाया। आराम से बात करें सूफी साहब, ये कोई गैर नहीं, हमारे घर की बच्ची है। खतीजा मुमानी रबी के सामने आ गईं। खबरदार खतीजा, मेरी 4 बेटियां हैं और इज्जत से घर में रह रही हैं। इसे कहो जहां से आई है वहीं चली जाए, मेरे ज़ब्त को ना आजमाए। वो गुस्से से दहाड़े। रबी, रबी, इसके अकब से महरोज़ की आवाज़ उभरी। ले जाओ इसको यहाँ से, सूफी साहब ने हिकारत से देखा। लेने ही आया हूँ सूफी साहब, छोड़ने नहीं आया। महरोज़ ने आगे बढ़कर रबी का हाथ पकड़ा। बीवी है तुम्हारी, ध्यान रखा करो, कहाँ आ रही है, कहाँ जा रही है, इलियास साहब ने ताना दिया। जामा मस्जिद के इमाम के घर आई है, किसी क्लब या फहाशी के अड्डे पर नहीं गई जो आप मुझे ध्यान रखने का ताना दे रहे हैं। ज़बान संभाल कर बात करो लड़के, हमारा तुम्हारा कोई वास्ता नहीं। आपकी बेटी से शादी करता तो वास्ता होता, आपकी भांजी से शादी की है तो वास्ता नहीं रहा, यही बताना चाहते हैं आप? इससे मैंने इज्जत से सारे ख़ानदान के सामने बाकायदा निकाह किया है, कोई भगाकर नहीं ले गया जो सब ने वास्ते ख़त्म कर दिए।
اس سے پہلے جواباً الیاس کچھ بولتے وہ ربی کا ہاتھ پکڑے اسے کھینچتا ہوا پلٹ گیا۔ چھوڑو مجھے، میں فاطمہ سے بات کر کے ہی جاؤں گی۔ اس نے چھڑوانے کی کوشش کی مگر وہ اسے کھینچتا ہوا باہر گاڑی تک لے آیا۔